नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मीन राशि के वर्षफल की और उनके उपायों की, साल भर के उपायों की, और साथ ही एक रोचक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ रोज की तरह। तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए उपाय जानने के लिए और रोचक कहानी सुनने के लिए। तो जिन जातकों की चंद्र राशि मीन है या जिन लोगों का नाम का अक्षर दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा, ची से शुरू होता है, ये वर्षफल उन्हीं के लिए है। मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है और कहते हैं कि जाता शनि कुछ ना कुछ देकर जाता है। आप में से बहुतों ने बहुत कष्ट उठाए होंगे, किंतु अभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए। सब दिन होत न एक समान। जब रात आती है तो कुछ समय के बाद भी दिन भी आता ही है, सवेरा होता ही है। जनवरी के महीने की बात करते हैं। जनवरी के महीने में सेहत के लिए जागरूक रहें, खान पान का परहेज रखें। किसी भी तरह की लापरवाही नुकसान दे सकती है। शनि की 7.5 में शरणागति होना सिखाती है। अगर अपने इष्ट के प्रति या गुरु के प्रति समर्पण भाव आ जाए, हम ले आते हैं, तो कोई तनाव होगा ही नहीं, विघ्न बाधाएं भी नहीं आएंगी। कार्य व्यवसाय में भागदौड़ अधिक रहेगी, आय में कमी तथा आकस्मिक खर्च भी बढ़ेंगे। फरवरी के महीने में व्यवसाय में परिश्रम एवं संघर्ष के बावजूद धन लाभ की भी स्थिति बनेगी। धर्म कर्म में रुझान एवं शुभ कार्यों पर खर्च होगा, लेकिन वृथा की भागदौड़, बेकार की भागदौड़ से बचें और किसी से बहस न करें। अच्छा ये होगा कि मन को ऐसी जगह लगाएं जिससे ये बातें मन में आए ही नहीं। मार्च में शनि 7.5 होने से आय कम और व्यय अधिक होगा। व्यर्थ की भागदौड़ और फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, चौकस रहिएगा। धन हानि एवं स्वास्थ्य नरम रह सकता है। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। 14 तारीख से अकारण क्रोध, उत्तेजना और शत्रु भय रहेगा, लेकिन निर्वाह के योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। मैं ये मानती हूँ कि अगर हमें कोई भय सता रहा है, हम तभी तक उससे डरते हैं। अगर हम ये सोच लें कि भगवान हमें संभाले हुए हैं, हमारा इष्ट हमें संभाले हुए हैं, तो हमारी आधी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो ये सब उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। अगर हमें भगवान ने हमें हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें ये समय दिया कि हम अपने कर्म काट सकें। उनका शुक्रिया अदा हमें हमेशा करते रहना चाहिए। अप्रैल के महीने में शुरू में उच्च प्रतिष्ठित लोगों से, हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क होगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। 13 तारीख से जो है पारिवारिक कष्ट, पारिवारिक तनाव, मतभेद, ये सब शुरू हो जाएगा। बेकार की दौड़ धूप और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी आशा अनुकूल लाभ में कमी रह सकती है। मई के महीने के शुरू में परिवार में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बेकार की भाग दौड़ से बचें। थोड़ा धन लाभ में कमी रहेगी, लेकिन लाभ जरूर होगा और कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। परिवार में शुभ मंगल कार्य संपन्न भी होंगे। नए लोगों के साथ संपर्क और विदेशी संबंधी कार्यों में रुझान भी बढ़ेगा। जून के महीने के शुरू में धन का खर्च अधिक तो होगा, लेकिन उसके बावजूद अच्छा फल भी मिलेगा, आय भी रहेगी और विदेशी कार्यों में कुछ प्रगति होगी। शनि की 7.5 के कारण थोड़ा मन अशांत रह सकता है। मैं बोलूँगी हनुमान जी की शरण में चले जाइए, और जो लोग हनुमान जी की शरण में नहीं जा सकते हैं, वो कम से कम छोटे बच्चों को प्यार से बात करें,
छोटे बच्चों को कुछ कुछ पढ़ा दें, अगर पढ़ा सकते हैं तो, नहीं तो उनको कुछ टॉफ़ी ही खाने को दे दें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ज़मीन जायदाद के संबंध में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जुलाई के महीने में व्यवसाय में थोड़ी सी अनिश्चितता बढ़ेगी, ऐसा लगेगा अब नौकरी चली जाएगी या क्या होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, सिर्फ ऐसी स्थिति बन जाएगी। थोड़े खर्चे ज़रूर बढ़ जाएंगे और परिश्रम करने पर थोड़ी सी, जितना धन आप सोचते हो कि मुझे उतना धन मिलना चाहिए था, तो उतना शायद नहीं मिले, लेकिन फिर भी मिलेगा। और परिवार में तनाव से और व्यवहारिक मतभेद से बचें, तो मैं बोलूँगी यहाँ पे थोड़ा इंटरनलाइज कर दें, बातें कम कर दें, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी जो रुचि के काम है, आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको परस्यू कर लें। भूमि से रिलेटेड जो है, लैंड से रिलेटेड जो है, थोड़ा सेल परचेज की योजना बन सकती है। कार्य में कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन सेल या परचेज हो जाएगी। अगस्त के महीने में शुभ कार्यों पर व्यय होगा, कुछ बिगड़े काम बनेंगे, नए मित्रों से साथ और मेलजोल होगा, वाहन आदि सुख सुविधाओं पर खर्च की अधिकता होगी और मानसिक तनाव व गुप्त चिंता रह सकती है। शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो शुभ होगा। सितंबर के महीने में थोड़ी सी व्यवसाय की अनिश्चितता और आय में कमी और अधिक व्यय को हम टाल सकते हैं। हमारे जितने फिजूल खर्ची के वो हैं, अपना एक टाइम टेबल बना लें, अपना एक कोई डायरी में लिख लें कि मुझे क्या क्या बेसिक खर्चे करने हैं, बस उतना ही खर्च कीजिएगा। और किसी निकट संबंधी से तकरार ना हो, उसके लिए संबंधियों से मिलना जुलना थोड़ा कम ही कर दें। परिवार में मनमुटाव या वैचारिक मतभेद ना हो, तो या अपनी गलती से कोई परेशानी उत्पन्न हो, उससे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अक्टूबर के महीने में व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी, मित्रों की सहायता से किसी कठिन कार्य में सिद्धि होगी, धन की प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे और परिवार में धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च होगा, खुशी के अवसर भी मिलेंगे। नवंबर में थोड़ी सी आशाओं के अनुरूप जो है सफलता प्राप्त ना हो, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। मन थोड़ा उदास रहेगा इस कारण से, तो मैं ये बोलूँगी कि भगवान का उस समय थैंक्स कर दीजिएगा कि भगवान आपने सफलता दी। हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, हम कैसा सोचते हैं, हम उसी हिसाब से अपने मन को मोल्ड कर सकते हैं। और कुछ विवादास्पद मामले या मानसिक तनाव के कारण कुछ बातें बिगड़ ना जाए, इसका ख्याल रखें। थोड़ा सा श्री सूक्त का अगर जो लोग पाठ कर सकते हैं तो वो पाठ करें, वो शुभ रहेगा। दिसंबर में थोड़ा सा खर्च अधिक रहेगा, उलझनों के बाद भी आय बनी रहेगी, विदेशी कार्यों में कुछ प्रगति होगी और परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार होगा। उत्साह से किए गए कार्य में सफलता के आसार बढ़ेंगे। तो हमें हमेशा अपना उत्साह से परिश्रम भी करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो हमारे कार्य अवश्य बन सकते हैं। अब उपायों की बारी। तो 11 गुरुवार को केले के पौधे का पूजन जरूर करें। भगवान शंकर की पूजा करके शिवलिंग पर हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल कर जल चढ़ाएं और उसके बाद बेलपत्र भी चढ़ाएं, तो यह शुभ होगा। और हर गुरुवार को गायत्री मंत्र का 108 बार जप करके भगवान सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलकर अर्घ प्रदान करें। तो अगर हम ये सारे काम भी नहीं कर सकते हैं, तो हम येलो रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं, हम अपने गुरु की फ़ोटो अपनी जेब में रख सकते हैं, हम चने की दाल मंदिर में जाके दान कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये थोड़े से हम अगर उपाय कर सकते हैं तो हमारा वर्ष अच्छा जाएगा। वर्ष भर के लिए प्रतिदिन पक्षियों को बाजरा डालना शुभ रहेगा। तो अब आती है बारी किस्से कहानी की।
पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव का क्रोध काफी बढ़ गया था। इससे प्राणियों में हाहाकार की स्थिति बन गई थी। सभी ने बजरंगबली हनुमान की उपासना शुरू कर दी और शनिदेव के कोप को शांत करने के लिए प्रार्थना करी। संकट मोचन हनुमान जी ने भक्तों की पीड़ा देखकर शनिदेव पर क्रोधित हो गए। इसके बाद शनिदेव से युद्ध के लिए निकल पड़े। जब इस बात का पता शनिदेव को चला तो वे काफी भयभीत हो गए। इसके बाद हनुमान जी से बचने के लिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। जैसे कि हनुमान जी स्त्रियों के लिए बड़ा आदर और सम्मान का भाव रखते हैं, शनिदेव को भी यह बात पता थी कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और वे स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। इसीलिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। इसके बाद जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो स्त्री रूप में शनिदेव उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और अपना प्रकोप शांत कर लिया। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव की तिरछी नजर का प्रकोप शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना से सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति बनी रहती है। मीन राशि के जातकों पे जो 7.5 का प्रकोप है, आप लोग भी अगर आपका मन करता है तो जरूर हनुमान जी की शरणागति होइएगा। आपको जरूर फल प्राप्त होंगे, अच्छे फल प्राप्त होंगे। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और बेल का आइकॉन भी जरूर दबाइएगा। और कल मैं हाजिर होंगी। रोज के जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम आने वाला है, जो रोज का पंचांग हम करेंगे, रोज की जो राशिफल पढ़ेंगे हम, और जिनका जन्मदिन है उनके लिए जब हम पूरे साल भर का वर्षफल पढ़ेंगे और एक छोटी सी कहानी भी लेकर आऊँगी मैं। तो तब रोज जुड़े रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.